एक बार फिर से मैं आपका सुपर 30 चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरा नाम विनय सिंह चंद्रवंशी है और आज मैं आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी एंड डी रिक्रूटमेंट 24 की जानकारी देने वाला हूं। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और यदि आपको जॉब नोटिफिकेशन पसंद आए और आपकी एलिजिबिलिटी है तो आप अवश्य ही इसके लिए आवेदन करें। चलिए तो फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी एंड डी रिक्रूटमेंट 2024। चलिए जानते हैं इसके महत्वपूर्ण विवरण। कुल पोस्ट 3306 हैं। आवेदन की शुरुआत 4/10/2024 से शुरू हो चुकी है और इसके लिए अंतिम तिथि 24/10/2024 है, अर्थात इस डेट से इस डेट के बीच ही आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आवेदन करने से पहले आपको जॉब नोटिफिकेशन को ध्यानपूर्वक पढ़ने की मैं आपको सलाह देता हूं। चलिए पहले एक एक करके इस जॉब नोटिफिकेशन को समझते हैं। आपका परीक्षा सीबीटी होगा, जिसके लिए परीक्षा के शेड्यूल अभी जारी नहीं की गई है और ये जल्द ही जारी किया जाएगा। परीक्षा से पहले एडमिट कार्ड जारी की जाएगी, जिसकी सूचना आपको पोर्टल के माध्यम से मिल जाएगी और इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप एडमिट कार्ड का बारे में इंफॉर्मेशन की जानकारी ले सकते हैं। चलिए आइए जानते हैं सबसे पहले कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किन किन पोस्ट के लिए जॉब निकाली है। तो पोस्ट का नाम है स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट, पेड अप्रेंटिस और ड्राइवर। इन पोस्ट के लिए वैकेंसियां अभी निकली है। चलिए इनके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं आवेदन शुल्क इसके लिए क्या लगेगा। यदि आप आवेदन करने जा रहे हैं तो आपको आवेदन शुल्क की जानकारी अवश्य लेनी पड़ेगी। यदि आप जनरल और ओबीसी से हैं तो 950 रुपए का आपको भुगतान करना होगा और यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं तो 850 रुपए और एससी एसटी के लिए 650 रुपए है। लेकिन आरक्षण के सभी नियमों के अनुसार आपको कुछ प्राइस में छूट मिलेगी, जिसकी जानकारी जॉब नोटिफिकेशन में आपको ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद ही पता चल पाएगा। इसका पेमेंट मोड है ऑनलाइन, आप ऑनलाइन के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले आपको आयु सीमा के बारे में जानकारी लेनी अवश्य चाहिए। मिनिमम एज क्राइटेरिया 18 वर्ष है और मैक्सिमम 40 वर्ष। यदि आप 18 से 40 वर्ष के बीच में हैं और आरक्षण के नियम को समझते हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए रिक्तियों के विवरण को विस्तार पूर्वक देखने के लिए आपको नोटिफिकेशन को डाउनलोड कीजिए और उसकी जानकारी लीजिए, ठीक है। क्योंकि बिना रिक्तियों के विवरण के जाने आपको ये पता नहीं चलेगा कि आप किन पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 प्रकार की पोस्ट निकली है: स्टेनोग्राफर, जूनियर असिस्टेंट, पेड अप्रेंटिस और ड्राइवर। अब चलिए जानते हैं कि आवेदन कैसे करें। आवेदन करने के लिए हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक, नोटिफिकेशन और एप्लीकेशन लिंक मिलेगा। सबसे पहले आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करें, फिर उसके बाद उसे विस्तार पूर्वक पढ़ें, फिर अप्लाई करें और अन्य जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करना ना भूलें। आशा करते हैं कि आपको यह विवरण अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और आवेदन करने के बाद इतना से ही काम पूरा नहीं हो जाता है, क्योंकि आवेदन कर देने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन होने के लिए आपको इसके लिए एग्जाम की तैयारी करनी होगा। एग्जाम सीबीटी है, तो एग्जाम की तैयारी के लिए क्या करें। एग्जाम की तैयारी के लिए कई प्रकार की बुक्स मार्केट में उपलब्ध हैं, जिसकी जानकारी मैं आपको आगे देने वाला हूं, ताकि आप उन बुक्स को खरीद कर घर पे प्रिपरेशन कर सकते हैं। और यदि आप कोचिंग की सहायता लेना चाहते हैं तो आप कोचिंग भी ले सकते हैं इसके लिए, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको ऑनलाइन के माध्यम से सर्च करना होगा, अपने दोस्तों से पूछना होगा कि कौन सा कोचिंग आपके लिए बेस्ट रहेगा। लेकिन हम आपको यहाँ पे केवल पुस्तक के बारे में जानकारी दे रहे हैं। चलिए जानते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी एंड डी रिक्रूटमेंट 24 के परीक्षा की तैयारी के लिए आप सबसे पहले जनरल नॉलेज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक्स खरीद लीजिए, जो मार्केट में उपलब्ध होगा। सेकंड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय आर एस अग्रवाल, ये बहुत फेमस बुक है और कई प्रकार की परीक्षा में
की तैयारी के लिए इसे खरीदा जा सकता है, और इस परीक्षा की तैयारी के लिए भी ये आपके लिए बेस्ट बुक साबित हो सकता है। उसके बाद है थर्ड, इंग्लिश ग्रामर बाय वॉन एंड मार्टिन। ये भी काफी फेमस बुक है, और आजकल बहुत सारे छात्र जो गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी कर रहे हैं वो इसको खरीदते हैं और उसके द्वारा तैयारी करते हैं। उसके बाद मैं आपको एक और बुक बताना चाहूंगा जो इस एग्जाम की तैयारी में आपकी हेल्प कर सकती है। इसका नाम है ए मॉडर्न अप्रोच टू वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग बाय आर एस अग्रवाल। इन पुस्तक को खरीद कर आप घर बैठे परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, और परीक्षा की तैयारी करने के बाद आपका सिलेक्शन भी होने के चांसेस ज्यादा है। लेकिन बुक खरीद लेने से आपकी तैयारी पूरी नहीं हो सकती, इसके लिए आपको एग्जाम के पैटर्न और सिलेबस को समझना होगा। चलिए, परीक्षा की तैयारी के लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूँ। पहला है टाइम मैनेजमेंट। किसी भी प्रकार की परीक्षा की तैयारी के लिए आपको किस टाइम पढ़ना है, किस टाइम खाना है, किस टाइम कौन सी पुस्तक पढ़नी है, इसके लिए एक टाइम सारणी बनानी होगी, और उस सारणी को देखते हुए टाइम टू टाइम कौन सा बुक्स पढ़ना है उसको पढ़ते हुए परीक्षा की तैयारी करनी होगी। इसके बाद नियमित मॉक टेस्ट। पुस्तक को पढ़ के तैयारी करने के साथ साथ में बीच बीच में आप मॉक टेस्ट भी अपना दे, ताकि इससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है और कितनी बाकी है। ठीक है। उसके बाद पैटर्न और सिलेबस, जो कि पैटर्न और सिलेबस को सबसे पहले समझें, क्योंकि पैटर्न और सिलेबस को समझने के बाद ही आपको पता चलेगा कि परीक्षा में कितने मार्क्स आएंगे, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, क्या इसमें नेगेटिव मार्क्स है नहीं है, ये पैटर्न से समझ में आएगा। और दूसरा सिलेबस, सिलेबस से आपको ये पता चलेगा कि किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाने वाला है परीक्षा में, क्योंकि परीक्षा सीबीटी है, हमने आपको पहले ही बता दिया है, और सीबीटी परीक्षा है तो इसमें आपको कई प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, और वे क्वेश्चन किस किस प्रकार के होंगे वो सिलेबस से दिखेगा। तो एग्जाम की तैयारी से पहले आपको सिलेबस को जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लिस्ट, स्वास्थ्य पर ध्यान रखना। अगर आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करते करते अगर आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान ही नहीं रखेंगे, और परीक्षा वाले दिन अगर आपकी स्वास्थ्य खराब हो जाती है तो आपका परीक्षा सही नहीं हो पाएगा। इसलिए आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए परीक्षा की तैयारी करें, क्योंकि स्वास्थ्य सही है तभी तो आप सेंटर पर जाके एग्जाम दे पाएंगे। तो आई होप ये जॉब नोटिफिकेशन और हमारे द्वारा दी गई टिप्स आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे दूसरे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वे भी इस वीडियो के माध्यम से जानकारी लेकर अपनी परीक्षा की तैयारी कर सके, इसके लिए आवेदन कर सके और एक बेटर अपॉर्चुनिटी को टेक कर सके। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू।